बरसात की रात थी। लगातार बिजली चमक रही थी और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। नील, एक फोटो जर्नलिस्ट, शहर की भागदौड़ से थक चुका था और शांति के लिए एक पुराने पहाड़ी गांव में छुट्टियां बिताने आया था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली को रैनविल्ला होमस्टे के नाम से ऑनलाइन देखा था। देखने में खूबसूरत लेकिन अजीब सा शांत। नील जब वहां पहुंचा तो हवेली सच में बहुत सुंदर थी। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर जलते पुराने लालटेन और हर कोने में एक अलग सा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो बोलता था। हवेली का मालिक एक चुपचाप रहने वाला अधेड़ उम्र का आदमी विवेक नाम का व्यक्ति था। उसने नील को कमरा दिखाया और बोला, सिर्फ एक बात याद रखना, रात के बाद जो आवाजें सुनो उनका जवाब मत देना। यहाँ की दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी हैं। नील को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हंसते हुए बात टाल दी। बारिश अब और तेज हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद नील अपने कमरे में गया। कमरा साफ था, लेकिन दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक चेहरा बार बार दिख रहा था। एक औरत का, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और काली आंखें। जैसे ही रात के 1 बजे नील की आंख खुली, उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। टक टक टक। नील ने घड़ी देखी। 1:03 AM। वो चुपचाप बैठ गया। उसे विवेक की बात याद आई, आवाज का जवाब मत देना। पर आवाजें तेज होती गईं। टक टक टक। दरवाजा खोलो। वो उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही आंख दरवाजे की झिरी से लगाई, बाहर कोई नहीं था। पर पीछे से हवा का एक झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में उसे किसी के गीले बालों की खुशबू आने लगी, जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो। नील, तू लौट क्यों आया? नील कांपने लगा। उसने ऐसा कोई नाम नहीं बताया था, लेकिन वो आवाज उसे जानती थी। क्या इस हवेली में कोई उसे जानता है? या ये सिर्फ उसका वहम है? क्या नील सच में पहली बार आया है या कोई पुराना रिश्ता है उस औरत से? जानने के लिए तैयार रहें। नील ने जैसे तैसे रात काटी। सुबह होते ही वो विवेक से मिलने गया। वो आवाजें, कोई था कल रात? नील बोला। विवेक बिना कुछ कहे उसे एक बंद दरवाजे के सामने ले गया। कमरा नंबर 6 इंच, जो हमेशा बंद रहता था। इस कमरे में पहले कोई लड़की ठहरी थी। माया नाम था उसका। उसके जाने के बाद ये हवेली कभी वैसी नहीं रही, विवेक ने कहा। नील ने पूछा, वो अब कहाँ है? विवेक ने धीरे से कहा, मर चुकी है, और शायद वो अब भी यहीं है। नील दोपहर में हवेली के गलियारों में टहल रहा था। तभी उसे कमरे नंबर 6 की दरार से अंदर हल्की सी हलचल दिखी। दरवाजा अब भी बंद था, पर पर्दे हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर हो। उसी रात के 1:03। फिर वही आवाज, टक टक टक। नील, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। इस बार नील डरकर खड़ा हो गया, लेकिन अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग से एक औरत की आंखें चमकने लगी, वही माया की तस्वीर। फिर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर पानी की बूंदों के निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से ऊपर गया हो। नील अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, और तभी कमरा नंबर 6 अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही नील ने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब नील उस कमरे में बंद है।
लेकिन माया चाहती क्या है? क्या ये सिर्फ आत्मा की मौजूदगी है या नील का कोई अतीत है जिससे वो भाग नहीं सकता? कमरा नंबर 6 के अंदर नील फंस चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था, खिड़कियां बंद और एक अजीब सी गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। गीले कपड़े, पुराने लोशन और कुछ सड़ा हुआ। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदत डालने लगीं, उसे कमरे के कोने में एक लड़की बैठी दिखी, बाल खुले, चेहरा छुपा हुआ, सफेद साड़ी पहने। माया। लेकिन जैसे ही नील ने बोला, तुम माया हो, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई डरावनी मुस्कान थी। नील, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी माया हूं, पिछले जन्म से। नील कांप गया। क्या मतलब? माया ने हाथ में एक पुरानी डायरी दी जिसमें लिखा था 1857 में। माया, इस हवेली में हर शाम तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम वादा करके गए थे लौटने का, लेकिन तुम लौटे ही नहीं। तुम्हें मारा गया था और मैं तड़प तड़प कर मरी। अब हम अधूरे नहीं रहेंगे। नील के हाथ कांपने लगे। उसने वो नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उसने डायरी की आखिरी पेज देखा, वहां एक स्केच था, उसी का चेहरा, और नीचे लिखा था, नीलवर्धन, मेरा जीवन, मेरा अंत। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवेली से चीखों की आवाजें आने लगीं। माया ने कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या माया सच में पिछले जन्म की प्रेमिका है? क्या नील की आत्मा ने इस हवेली में कभी जीवन बिताया था? या ये सब हवेली का प्राचीन श्राप है जो हर आने वाले को पकड़ लेता है? कमरा अब बंद नहीं था, लेकिन नील की सांसें बंद थीं। उसकी आंखों के सामने वो औरत माया, जो खुद को उसकी पिछले जन्म की प्रेमिका बता रही थी, अब हवा में तैरने लगी थी। पूरा कमरा हिल रहा था और बाहर हवेली की दीवारों से चीखें, रोने की आवाजें और दरारों की गूंज आ रही थीं। नील जमीन पर गिर पड़ा, सिर चकरा गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आने लगे। 1857 हवेली के पुराने समय की एक झलक। वो खुद को घोड़े पर बैठा देखता है, सैनिकों की वर्दी में। सामने वही लड़की माया उसकी बाह थामे हुए कह रही है, तुम वापस आओगे न? और उसने कहा था, वादा करता हूँ माया, ये आखिरी युद्ध है। लेकिन वो कभी लौटा नहीं और माया ने खुद को इस हवेली में फांसी पर लटका लिया था। नील जोर से चिल्लाया, माया, मुझे याद आ गया। लेकिन ये आत्मा बनकर डर फैलाना क्यों? माया अब जोर से रो रही थी। मुझे बस अपना अधूरा वादा पूरा करवाना था। एक बार, बस एक बार तुमसे विदा चाहिए थी। नील ने आंखें बंद की और कहा, मैं आया हूं आज तुझसे विदा लेने, ताकि तू अब मुक्त हो सके। उस क्षण माया मुस्कुराई और उसके चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। कमरे की दीवारें स्थिर हो गईं, हवेली की चीखें बंद हो गईं और माया की आत्मा उस उजाले में समा गई। RINVILLA होमस्टे एक पल में वैसी ही शांत हो गई जैसी वो तस्वीरों में दिखती थी। नील बाहर निकला, विवेक के पास आया। विवेक मुस्कराया और बोला, अब यहाँ कोई आत्मा नहीं। माया मुक्त हो गई और तुम भी। अंतिम मोड़। नील ने लौटते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया। कभी कभी हमारी आत्माएं वादों को जन्मों तक याद रखती हैं और कभी एक हवेली उन अधूरी कहानियों की गवाह बन जाती है। द एंड।